गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं पाठ 7। मतलब पाठ 6 रामलाल का परिवार तक हो गया था। आज अपन पढ़ते हैं पाठ 7 वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। ठीक है, इसके लेखक हैं अजहर हाशमी। इसको अजहर हाशमी ने लिखा है और ये इसमें वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष किस तरह है। इसमें कवि ने वृक्षों का मानवीकरण किया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। इसमें अपन पाठ में पढ़ेंगे औषधीय पौधों की जानकारी मिलेगी, वृक्षों से लाभ मिलेगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग होगा, ये सब अपन भाषा बोर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन पाठ पढ़ते हैं। पीपल पावन पिता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहू बिटिया सा, बेर सरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, पन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता, पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिक वारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपें सींचें आओ आनंद उलीचें। अपन पहले इतनी पंक्तियों का अर्थ अपन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो अपन इसमें अगर प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग होगा कि इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये सब हम आपको PDF भेज देंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती पाठ 6 से संकलित कविता वृक्ष निभाता रिश्ता नाता से ली गई हैं। इसके कवि अजहर हाशमी हैं। कवि ने किसका मानवीकरण किया है? कवि ने पेड़ पौधों का मानवीकरण किया है। कवि कहता है कि सभी पेड़ पौधों से हमारा कोई ना कोई पारिवारिक रिश्ता नाता है। अब अपन इसकी व्याख्या को समझते हैं। पीपल पिता के समान है। कवि कहता है कि पीपल हमारे पिता के समान है और तुलसी हमारी माता के समान है। कवि इन पेड़ों को उपमा दे रहा है, किसकी? पीपल को पिता की और तुलसी को माता की। त्रिफला बहन बहू बिटिया सा, बेर सरीखा भ्राता। त्रिफला को क्या दिया गया है? त्रिफला को बहू और बिटिया की उपमा दी गई है और बेर के पेड़ को मामा जैसी भाई के जैसी उपमा दी गई है कि बेर हमारे भाई के समान है। महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता। कवि कह रहा है कि जो महुआ का पेड़ होता है, महुआ का पेड़ होता है, वो हमारे मामा के समान है और जिसकी सुगंध, इसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है और इसकी सुगंध से पूरा बगीचा पूरा बहुत महक जाता है और खुशबू फैल जाती है चारों तरफ। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कई तरह के जो पेड़ होते हैं उनमें पोषक तत्व होते हैं, जीवन रक्षक तत्व होते हैं और जो हमें जीवन देते हैं। वृक्ष निभाता आज ही पारिक वारिक रिश्ता नाता। कवि कह रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। और पेड़ जो हैं आज भी हमसे, परिवार से हमारे जुड़े हुए हैं या हमें जीवन दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है पौधों को रोपें सींचें आओ आनंद उलीचें। मतलब कवि कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और हम खुशियाँ बांटें एक दूसरे को, क्योंकि जितने पेड़ होंगे, जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, हम उतने ही ज़्यादा खुशहाल होंगे, उतने ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे। आनंद उलीचें मतलब खुशी मनाएं। अब देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी, बरगद है पर दादा जैसा, जटा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, नीम ननद नंदोई सा लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी पारिक वारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपें सींचें आओ आनंद उलीचें। ठीक है, देवदार दादाजी जैसा, देवदार के वृक्ष को काय की उपमा दी गई है? देवदार के वृक्ष को दादा की उपमा दी गई है कि देवदार का वृक्ष हमारे दादा के समान है। इमली जैसे दादी, इमली को दादी की उपमा दी गई है कि इमली के पेड़ को दादी के समान माना गया है। खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी। खिरनी के पेड़ को, खिरनी बिल्कुल नानी की तरह मीठी है, निर्मल है और सीधी सादी है। खिरनी का जो पेड़ होता है उसको निर्मल मतलब साफ स्वच्छ कोमल
और सीधी सादी की उपमा दी गई है। बरगद है परदादा जैसा जटाजूट सन्यासी। जो बरगद का पेड़ होता है वो अपने आप में क्या है, जटाजूट सन्यासी के वेश में परदादा की तरह लग रहा है, दिखता है, इसलिए कवि ने बरगद के पेड़ को परदादा की उपमा दी है। गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी। जो गुलमोहर का पेड़ होता है वह हमारे चाचा के समान है, चाचा के सरीका है, और वह हमारी उदासी को दूर कर देता है, हमारी उदासी को हर लेता है। और जो नीम है, नीम के पेड़ को ननंद और नंदोई की उपमा दी गई है। नीम का पेड़ को ननंद और नंदोई की तरह बताया है कि ननंद और नंदेव की तरह यह हमें सुख देता है। लेकिन रोगों का त्राता, लेकिन जो नीम का पेड़ है वो बहुत से रोगों को मिटाता है, बहुत सी उससे दवाइयाँ बनती हैं, बहुत से उससे दवाइयाँ बनती हैं, नीम की पत्तियाँ भी उपयोग की जाती हैं, साबुन भी बनते हैं, इसलिए नीम का बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है कि यह हमें ननन नंदोई की तरह सुख देता है, मतलब हमारे बहुत से रोगों को हर लेता है। इसलिए आज भी पेड़ों को बताया गया है कि पेड़ हमारे परिवार की तरह शामिल हैं, और परिवार में जैसे हम भाई बहन सबसे रिश्ता निभाते हैं, ऐसे ही हम पेड़ भी हमारी तरह अपना एक प्रकार से रिश्ता निभा रहे हैं। और हमें पेड़ों को खूब लगाना चाहिए और पेड़ों को खूब सींचना चाहिए। सींचना मतलब खूब पानी देना चाहिए, खूब उनकी सेवा करनी चाहिए, और हमें खुश रहना चाहिए और एक दूसरे को खुशी भी देनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। तीसरा, मौल श्री यानी ज्यों मौसी महक ममता वाली। मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता। शीशम सगन ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता। इसमें बताया गया है कि मौलश्री का जो पेड़ होता है, मौलश्री के पेड़ को मौसी की उपमा दी गई है। इसमें बताया गया है कि मौलश्री का पेड़ जो है वो मौसी की तरह ममतामयी है और अपनी ममता सब पर लुटाता है। मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। मेहंदी को मामी की उपमा दी गई है और मेहंदी में इतने अद्भुत गुण होते हैं कि वह हमारी मामी की भूमिका निभाती है। मेहंदी को अद्भुत गुणों की क्षमता के अनुसार बताया गया है कि मेहंदी में बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है और ये हमारी मामी के समान है। अशोक है पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता। अशोक का पेड़ जो होता है उसको परनाना की उपमा दी गई है और अशोक के पेड़ को बताया गया है कि यह हमारे संबंधों को आगे बढ़ाता है, हमारे संबंधों को संजोए रखता है, जोड़े रखता है। और शीशम सगुन ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता। जो शीशम का पेड़ है उसको ससुर की उपमा दी गई है। शीशम के पेड़ को ससुर की उपमा दी गई है कि यह सब गुणों से भरा हुआ होता है और यह ससुर की तरह व्यवहार करता है। और मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन ज्यों जमाता, वृक्ष निभाता आज ही पारिक वारिक रिश्ता नाता। मधुमेह मतलब होती है जो शुगर की बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, शुगर को मधुमेह हिंदी में बोला जाता है। मधुमेह रोग को जो जामुन होती है वो मधुमेह रोग की दवा होती है। जामुन क्या होती है? मधुमेह रोग की दवा होती है। तो इसमें बताया गया है कि जामुन मधुमेह का तरह कुशल वैद्य है। मधुमेह का कुशल वैद्य है। यह जमाता की तरह मतलब दमाद की तरह व्यवहार करती है और सभी पेड़ पौधों किसी न किसी तरह से मानवीय रिश्ते निभाते हैं जिससे हमारा जीवन आनंदित होता है। अतः हमें पेड़ लगाकर जीवन का आनंद उठाना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं। हमने आपको तीनों पैराग्राफ समझाए और हम आपको पूरा पाठ एक बार और पूरा समझा देते हैं। ठीक है, पाठ 7 है जो वृक्ष निभाता रिश्ता नाता है। इस कविता में कवि ने वृक्षों का मानवीयकरण किया है। कवि कहता है कि सभी वृक्ष हमारे रिश्तेदार जैसे लगते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। पीपल को उसने पिता के समान माना है और तुलसी को उसने माता के समान माना है। त्रिफला को उसने बहू बहन और बिटिया की उपमा दी है। जो बेर को भाई की उपमा दी है। महुआ बिल्कुल मामा जैसा है जिसकी महक चारों तरफ फैली होती है और आम को बिल्कुल परनाना की तरह मीठे के रूप में अपना प्यार बांटता है। इन वृक्षों में कई तरह के पोषक और जीवन रक्षक तत्व मिले हैं। ये हमें जीवन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए।
इनकी सेवा करना चाहिए। देवदार दादा के जैसा लगता है और इमली हम दादी की उपमा दी गई है। खिरनी को नानी की उपमा दी गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि खिरनी बिल्कुल नानी सी की तरह मीठी है, निर्मल है, सीधी सादी है। बरगद अपने जटाजूट सन्यासी वेश में परदादा की भूमिका निभा रहा है। और वहीं गुलमोहर चाचा सरीखा है, चाचा के जैसा है, जो हमारी उदासी को हर लेता है। नीम का पेड़ नैना नंदोई की तरह हमें सुख देता है। मौलश्री हमारी मौसी के समान है, ममतामयी है। तो मेहंदी अद्भुत गुणों वाली मामी जैसी भूमिका निभा रही है। अशोक परनाना की तरह है, सभी संबंधों को आगे बढ़ाता है। और कुशल शीशम सब गुणों से भरा हुआ है, ससुर की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है। जामुन मधुमेह का कुशल वैद्य है, वैद्य मतलब डॉक्टर। यह जमाता की तरह या दमाद की तरह व्यवहार करता है। सभी पेड़ पौधे किसी की ना किसी तरह से मानवीय रिश्ते निभा रहे हैं, जैसे हमारा जीवन आनंदित होता है। अतः हमें पेड़ लगाकर जीवन का आनंद उठाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों के बारे में सोचना चाहिए, उनको कभी मारना नहीं चाहिए और हमसे जितना बन सके हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों।